सूर्य की पहली किरण के साथ मेरा एक सफ़र शुरू होता है। बस की अग्रिम सीट, मैं और मेरी तन्हाई। तभी मेरे तन्हाई भरे शांत मन की चुप्पी टूटी, जब एक हसीन चेहरे पे मेरी नज़र पड़ी, जो कि मेरे बगल की सीट में बैठी थी। चेहरा तो उसने दुपट्टे से ढक रखा था, लेकिन उसकी आँखों की चितवन मेरे मन की शांति को भंग कर रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसकी ये चंचल आँखें बहुत कुछ बयां कर रही हों। कभी मैं उसकी तरफ देखता, कभी वो मेरी तरफ देखती। जब कभी हम दोनों की नज़र मिल जाती तो ऐसा लगता जैसे घने बादलों के बीच चमकती बिजली मन की मासूमियत को दहला रही हो। उसकी आंखों की गहराइयों में डूबते हुए मेरा सफ़र करता जा रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें और मेरा मन एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमारे लबों पे खामोशी थी। सफ़र ख़त्म होने वाला था, तभी हमें साथ बिताने के कुछ पल और मिले। बस एक जगह रुकी, कुछ लोग उतरे, नाश्ते के लिए गए, बट मैं भी बैठा रहा और वो भी बैठी रही। इसी वक्त उसके फ़ोन पे किसी की कॉल आ गई और उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी जैसे पहाड़ों की सुंदर वादियों के बीच झरने के मधुरिम स्वर कानों में पड़ रहे हों। बात करते हुए उसकी मासूमियत, मुस्कुराती आँखें देखकर ऐसा लगा जैसे कि सुबह आसमान में सुंदर पंछी उड़ रहे हों। बस फिर चल पड़ी मंजिल की ओर। कहीं न कहीं उसकी आँखों ने शायद मेरे चेहरे की किताब से कुछ पढ़ लिया था, जिसके बाद उसने दुपट्टे से ढक रखे अपने चाँद से मुखड़े को खोला और मुझे उसका दीदार हुआ। आँखों की सुंदरता जो बता रही थी, चेहरा शायद उससे कई ज़्यादा सुंदर था। अब दिल ने बात करने की बेचैनी जाहिर की, लेकिन ये क्या, उसकी मंजिल आ चुकी थी। बस रुकी, उसने बस से उतरते हुए मुझसे ऐसे देखा जैसे उसकी आंखें मुझसे अलविदा कह रही थी। सफ़र के इस हमसफ़र ने मेरे सफ़र को इतना आसान कर दिया। बिना कुछ बोले एक दूसरे से बहुत कुछ कहते सुनते रहे और ऐसे में सफ़र कब कट गया पता ही न चला। थैंक्स मेरे सफ़र के गुमनाम साथी, धन्यवाद।